मित्रों 1990 में जब कश्मीर से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, 6 लाख से अधिक हिंदुओं को अपने ही घर से पलायन करना पड़ा था। लाखों हिंदुओं को अपनी जान और अपनी इज्जत गंवानी पड़ी थी। किसकी सरकार थी उस समय? केंद्र में भाजपा समर्थित बीपी सिंह की सरकार थी और कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की। पर इसका दोष पूरा का पूरा कांग्रेस को दिया जाता है। ठीक है, कांग्रेस का समर्थन था फारूक अब्दुल्ला को। आज जब वही इतिहास पश्चिम बंगाल में दोहराया जा रहा है तो कौन दोषी है? केवल ममता बनर्जी। कोई मीडिया, कोई हिंदू संगठन, कोई संत बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं, अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं, श्रीमान राजूदास जी बोल रहे हैं, यति नरसिम्हानंद जी बोल रहे हैं, सभी संत महात्मा अनेक संगठन दुख और खेद प्रकट कर रहे हैं, ममता बनर्जी को दोष दे रहे हैं। पर केंद्र में किसकी सरकार है? केंद्र में कौन बैठा हुआ है? अमित शाह और मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है। क्या वो पूरी तरह से निर्दोष है? पिछले 11 सालों से किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार, रेप, बलात्कार, लूट हुई है। चलो, बांग्लादेश में आप कुछ नहीं कर सके। हालांकि आरएसएस ने आपकी बहुत प्रशंसा करी कि आपने बहुत अच्छे कार्य किए बांग्लादेश में, पर आप कुछ नहीं कर सके। पर क्या पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश ही है क्या? वहाँ भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं पिछले 11 सालों से। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई कि इस बार आपका दिल थोड़ा सा पसीज गया और आपने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां मुर्शिदाबाद में भेज दी। पिछले 11 साल तक लगातार अनेक अवसरों पर वहाँ पे हिंदू मारे काटे गए, यहाँ तक कि भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता हिंदू मारे काटे गए। फिर भी इन्होंने सुध नहीं ली, फिर भी इन्होंने अपनी कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं भेजी, कोई केंद्रीय जांच एजेंसी नहीं बैठाई, कुछ भी इन्होंने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, कोई अल्टीमेट ममता बनर्जी को ना तब दिया ना आज दे रहे हैं। पर हिंदूवादी सरकार है ये। हिंदूवादी कैसी हिंदूवादी सरकार है? क्या सभी हिंदू संगठनों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है? क्या सभी साधु संत बिक चुके हैं जो एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहे हैं कि मोदी और शाह को तगड़े एक्शन लेने चाहिए? एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे। आज से 4 साल पहले जब इसी प्रकार की हिंसा हिंदुओं के विरुद्ध पश्चिम बंगाल में फैली थी तो वहां के तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब ने प्रखर होकर के, मुखर होकर के मुखालफत की थी ममता बनर्जी की और कहा था कि यहाँ पे हिंदुओं के साथ में बहुत दुर्दशा हो रही है। उन्होंने कई चीज़ें लाइव दिखाई और उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि यदि मैं सच सच बता दूंगा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की क्या स्थिति है तो पूरे देश में हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएंगे। आपको याद होगा जगदीप धनखड़ साहब का ये वक्तव्य, और ये वक्तव्य देना था कि मोदी जी ने उनको वहां से आउट कर दिया, उनको राज्यपाल के पद से पश्चिम बंगाल से हटा दिया गया, उनको दंडित किया गया केंद्र सरकार की ओर से। और जब विरोध हुआ तो फिर उनको उपराष्ट्रपति भी बना दिया गया। आज जगदीप धनखड़ साहब के मुंह में ताला लगा हुआ है। दुनिया में, भारत में कितना भी बुरी से बुरी स्थिति हो जाए, एक लफ्ज भी वो नहीं बोल सकते। ऐसा कैप्चर किया है इन्होंने बड़े से बड़े नेताओं को। आज तक पिछले 30 सालों में 17-18 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही है और पिछले 11 साल से लगातार है। आज तक कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन जो हुआ था उनका पुनर्वास नहीं हो सका। जिस प्रकार से वहाँ पे इस्लामिक जिहादियों ने सूर्य मंदिर को तोड़ा था, अन्य मंदिरों को तोड़ा, आज तक एक भी मंदिर का पुनः निर्माण नहीं हो सका। क्या उम्मीद करें कि मुर्शिदाबाद या पश्चिम बंगाल के उन क्षेत्रों में जहाँ पे पलायन हो रहा है वहाँ पे कभी उनका पुनर्वास की सरकार करवाएगी? अच्छा, आप पश्चिम बंगाल के लिए कहते हैं ममता बनर्जी की सरकार है, उसमें मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, परेशान हूँ। मध्य प्रदेश में आपकी डबल इंजन की सरकार,
वहाँ पे कर्नलगंज क्षेत्र में जिस प्रकार हिंदुओं पे हमले हुए अभी 3 दिन पहले, ट्रिपल इंजन की सरकार, डबल नहीं ट्रिपल इंजन बैठा हुआ है इनका, मगर लगातार वहाँ पर मध्य प्रदेश जो जहाँ पे 90% हिंदू रहते हैं, लगातार हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, उन पर पत्थरबाजी हो रही है। क्या कारण है? क्योंकि आपका इन जिहादियों के प्रति बहुत ही ढुलमुल रवैया। आप जिहादियों पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते। पकड़े तो जाते हैं, पकड़े इस बार भी गए हैं, पकड़े तो जाते हैं, पर 6 महीने के अंदर अंदर उन सब की जमानत हो जाती है और कोई खास उन पे ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। इससे और उनका उत्साह वर्धन होता है, इससे भी और अधिक उत्साहित होते हैं कि अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मारो हिंदुओं को, मारो हिंदुओं की शोभा यात्रा में करो पत्थरबाजी। जेल तो हम आते जाते रहते हैं, 2-4 महीने में जमानत मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की हिंसा होने दी गई। सरकार जानती थी, केंद्र सरकार जानती थी कि वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट ला रहे हैं, इसके बाद वहाँ हिंसा होगी। इस बात के इनपुट थे इनके पास में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर 3 दिन तक लगातार हिंसा होने दी गई, हिंदुओं को मरने कटने दिया गया, क्योंकि बंगाल और बिहार के चुनाव में इन्हें हिंदुओं की लाशें चाहिए थी। यही सच्चाई है। भाजपा का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने हिंदुओं की लाशों पर सियासत की। हिंदुओं की लाशों पे ये सियासत करना इनका एक पुराना पैतरा है। बिहार और बंगाल के चुनाव जो आने वाले हैं, उसके लिए इन्हें मुद्दे चाहिए थे। इन्हें कहना था कि देखो हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिहादियों ने लूट लिया, देखो हिंदुओं की लाशें गिर गई, हिंदू बेघर हो गए, हिंदू क्यों घर जला दिए गए। ये मसाला इन्हें कहाँ से मिलता? इन्हें वही मसाला चाहिए था, इसलिए ये सब कुछ होने दिया गया। और यही सत्य है। और जितने भी हिंदू संगठन हैं, उन सब में भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं, इसलिए वो कुछ भी सत्य बोल नहीं सकते और सही सही मुद्दों के विरुद्ध वो आवाज़ नहीं उठा सकते। मित्रों, इसीलिए राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है। हम केवल सनातन और राष्ट्र भारत की हित की बात बोलते हैं और भारत के हितकारी कानूनों के लिए लड़ रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून, घुसपैठिया पहचान कानून, मंदिर मठों का आर्थिक शोषण बंद हो, एक सनातन बोर्ड का गठन हो, 1% से अधिक आबादी वाले समूह को अल्पसंख्यक दायरे से बाहर किया जाए। पिछले 11 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार ने जितना अधिक लाभ मुसलमानों को पहुंचाया, इतना अधिक लाभ आज तक किसी भी सरकार ने नहीं पहुंचाया। और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट लाने का भी एकमात्र उद्देश्य यही है कि गरीब मुसलमानों का सशक्तिकरण। इनकी हर योजनाओं में आप किसी भी योजना को उठा के पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट निर्देश होता है कि अल्पसंख्यक और दलितों को वरीयता दी जाए। निर्देश होता है ये, उसी निर्देश पे इनको वरीयता मिलती है। और कम से कम 75 योजनाएं इनकी वो हैं जिसका लाभ केवल अल्पसंख्यक ही उठा सकते हैं, यानी कि मुस्लिम ही उठा सकते हैं, हिंदू नहीं उठा सकता। चाहे वो शादी सगुन योजना हो, चाहे वो उस्ताद योजना हो, चाहे वो बेगम हजरत महल छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे वो नई उड़ान योजना हो, चाहे वो सगुन योजना हो, अनेकों प्रकार की योजनाएं जो इन्हीं के लिए हैं। तो मित्रों, जागिए, राष्ट्र धारक दल को आप सपोर्ट करके आप राष्ट्र का बहुत बड़ा हित कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से कोई ना कोई ऐसा प्रत्याशी चुनिए, उसको चुनाव लड़वाइए, चाहे निर्दलीय लड़वाइए, और उसको भेजिए जो आपके हितों की बात सदन के अंदर उठा सके, बोल सके। वरना ये देश को बहुत जल्द, भारत को हिंदू रहित कर देंगे, उसके बाद खुद भी बर्बाद हो जाएंगे।